अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन बिनिश का टिफ़िन। आज बिनिश के टिफ़िन में क्या होने जा रहा है? आज मैं छोटा सा मुन्ना सा मिनी व्लॉग लेकर आई हूँ। उसमें ऑब्वियसली रेसिपी तो शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो कि पाइनएप्पल के हवाले से। पाइनएप्पल का एक्सपीरियंस मैं लास्ट में शेयर करूँगी। सबसे पहले एक रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। आज मेरा बहुत बिजी डे था, बहुत ज़्यादा घर के काम थे, तो लंच बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कोई क्विकली रेसिपी बना ली जाए लंच में। तो मैंने डिसाइड किया पकोड़े बना लेते हैं। अक्सर जब कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे काम होता है, तो मैं पकोड़े बना लेती हूँ। क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है? लंच पे कभी पकोड़े बनाते हैं? तो हमारे यहाँ तो बड़े शौक से खा लेते हैं, रोटी या बंसी जिसकी मर्ज़ी चाहे। तो मैंने झट से पैकेट खोला, बेसन निकाला, कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड की, साबुत धनिया कुटा ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया कुटा हुआ, और इसमें ऐड की मैंने थोड़ी सी अजवाइन, सॉल्ट ऐड किया और बेकिंग सोडा ऐड किया। पानी से एक बैटर बना लिया। यहाँ तक तो सही था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा सूखा सूखे से पकोड़े मज़े नहीं आ रहे। तो मैंने फ्रिज खोला और फ्रिज का जायज़ा लिया क्या क्या रखा है। तो मुझे फ्रीज़र में नज़र आए फ्रोज़न बॉइल्ड मटर नज़र आए, वो मैंने ऐड कर दिए। और फिर मुझे फ्रिज में नज़र आई बची हुई माश की दाल भुनी हुई रखी थी, वो भी मैंने ऐड कर डाली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। अब मैंने सोचा कि फ्रिज में जो थोड़ा थोड़ा बचा कुचा रखा है उसको यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो एक न्यू पकोड़े की रेसिपी भी यूँ कह ले ईजाद हो रही थी। फिर मेरे पास थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल रखी थी, 2 आलू पड़े हुए थे छोटे छोटे, वो कह रहे थे हमें भी निकाल के अब बना ही दो, डाल ही दो इसमें। तो वो मैंने बारीक बारीक कट कर लिए। थोड़ी सी बंद गोभी रखी हुई थी, वो बारीक कट कर ली, हरी मिर्चें, और थोड़ा सा जो था शिमला मिर्च रखी हुई थी, शिमला मिर्च भी मैंने ऐड कर डाली इसमें। सारी चीज़ों को उस बैटर में घुसेड़ा और अच्छे से मिक्स किया। और फिर ये बैटर रेडी था। मुझे ख़ुद नहीं मालूम था कि यकीन जाने कि इसका टेस्ट कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने दाल और मटर कभी पकोड़ों में नहीं ऐड किए। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं ऐड कर रही थी। अब मैंने बोला जैसे जैसे बन ही जाएंगे कुछ अच्छा सा टेस्ट निकल आएगा। तो मैंने कर दिए इन अजीब से पकोड़ों को जो कि उसी टाइम मैंने ईजाद किए थे, चीज़ें घुसेड़ के सारी। तो मैंने कर लिया फ्राई और अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। तो हमने इसमें से ऑयल में से मैंने निकाल लिया। तो ये देखें ज़बरदस्त से पकोड़े रेडी हो गए। यकीन माने बहुत अच्छे बने थे और बहुत क्रिस्पी बने थे। और अगर आप भी एक्सपीरियंस करके देखिएगा, आप फ्रिज का जायज़ा लीजिएगा, कुछ ना कुछ बचा हो तो उसमें ऐड कर दीजिएगा। अब जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि पाइनएप्पल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो ये पाइनएप्पल मैंने ज़बरदस्ती हस्बैंड से ज़िद करके मैंने परचेज़ कर लिया, क्योंकि हम केन वाले ही लेते हैं अक्सर। मैंने कभी लाइफ में ही पाइनएप्पल साबुत नहीं लिया, तो मैंने ज़िद करके ले लिया। बस मैं काट लूँगी, मेरे हस्बैंड ने मना किया था, इट्स टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा काटना। लेकिन मेरा मन था लेने का कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखूं, तो मैंने ले लिया। लेकिन लेने के बाद मुझे पता चला कि मैंने क्यों लिया। तो हस्बैंड ने बोला आपको ही काटना है। तो मैंने बोला कि मैं उस टाइम ले रही थी तो मैं समझी कि बहुत इजी होगा कट करना, बस यूं ही तो कट करना है। लेकिन जब मैंने कट किया तो मुझे नानी याद आ गई कि बहुत डिफ़िकल्ट है कट करना। नाइफ़ आपकी बहुत शार्प होना चाहिए, शार्प है तो बहुत एहतियात से करना चाहिए। मेरी नाइफ़ बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थी, बस मीडियम पे थी। तो लेकिन जब मैंने कट करना स्टार्ट किया तो मैंने फ़ैसला किया आज के बाद से मैं ये साबुत कभी नहीं लूँगी। मेरे हस्बैंड सही कह रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा काटना। तो बस बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था काटना। जैसे तैसे मैंने ऊपर का पोर्शन हटाया, जो लीफ निकले थे उसमें यकीन माने कांटे थे जो मेरे हाथों में चुभ गए। तो सबसे पहले तो मैंने उसको हटा दिया था, फिर 2 पीस मैंने कट किए ताकि ईजी हो काटना। तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी आपका दिल चाह जाए लेने का तो इस तरह से कट कीजिएगा, ईजी हो जाएगा। तो फिर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया, क्योंकि जो स्लैब था वो उस पे से थोड़ा स्लिप हो रहा था। तो मैंने ये बोर्ड ले लिया, उसके ऊपर रख के अब मैं इसका ये हटा रही हूँ। यकीन करिए जो ऊपर जो ये इसके पाइनएप्पल के ऊपर डिज़ाइन होता है ये चुभता है काफ़ी।
हमें लगता है इजीली कट हो जाएगा, जो हम वीडियोस देखते हैं कि इजीली कट कर रहे होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, हम कोई एक्सपर्ट थोड़ी होते हैं। हम तो केन का लेते हैं, वो कटे हुए होते हैं, प्रिजर्व जो लिक्विड जो सिरप डला होता है उसमें से हमने टिन खोला, झट से हमने चीज़ों में यूज़ कर लिया। तो ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट रहा काटना, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं तौबा कर रही थी कि आज के बाद से तो मैं कभी नहीं लूँगी जब तक मैं ये काट रही थी। तो जैसे तैसे मैंने एक पीस का तो ये सारा इसके ऊपर से कवर हटा दिया था। अब दूसरे पीस की बारी थी, लेकिन मेरा हाथ इस कदर दुख गया था, आपको तो ये फॉरवर्ड करके मैंने जल्दी से स्पीड में दिखा दी कि हट गया सारा। फिर लेकिन मेरा वाकई बहुत हाथ दुख गया था। फिर इनको मैंने स्लाइस में करा। अब स्लाइस में करना तो आसान था क्योंकि अंदर का सॉफ्ट हिस्सा था, ऊपर का हार्ड था, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो इस तरह से मैंने सारे पीस कट किए। देखे मेरे हाथ जो है देखे लाल हो गए हैं और मेरी फिंगर में कट भी लग गए थे। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने डिफरेंस देखा, जो हम केन का लेते हैं उससे बेटर ये है क्योंकि उसमें शुगर सिरप बहुत होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लगा डिफ़िकल्ट तो है लेकिन ये बेहतर है। फिर मेरे पास एक योगर्ट का रखा होता जिसमें योगर्ट आता है बकेट, उसमें मैंने सारे भर के फ्रिज में रख दिए। तो ये एक्सपीरियंस बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन मज़ा आया काट में, लेकिन मेरे हाथों की तो वाट लग गई। आई होप आप लोगों को छोटा सा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह के मैं व्लॉग लेकर आऊँ या नहीं आऊँ आपके साथ। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं इस तरह के मिनी व्लॉग लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और न्यू ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी।